सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अपना सेकंड चैप्टर। हमारे सेकंड चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर अराउंड अस प्योर। सो मैटर जैसे हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज योर मैटर। प्योर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर वर्ड? अब प्योर अगर आप किसी लेमैन, मतलब आप किसी आम आदमी से पूछे प्योर वर्ड का मतलब, तो वो आपको बताएगा नो अडल्ट्रेशन। नो अडल्ट्रेशन का मतलब कोई मिलावट ना होना। ठीक है, एज अ साइंस स्टूडेंट अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय प्योर, सो मैटर क्या है? जो भी आपके आसपास सराउंडिंग में चीजें हैं वो सब मैटर है। सो मैटर को फर्दर डिवाइड किया हुआ है प्योर में और इम्प्योर में। योर मैटर इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, that is your pure substances. One is your pure substances and second is your impure. So impure is also known as mixture. Impure is also known as mixture. Further, your pure substances. Pure substances are of these are made up of one type of particle. Pure substances are made up of one type of पार्टिकल्स। ठीक है, वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स होंगे, उनको हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल मान लीजिए NaCl, आपने सॉल्ट लिया, सॉल्ट का एक दाना ले लिया मान लीजिए। अब आपने क्या किया, इसको ब्रेक किया। चाहे आप कितने भी छोटे पीसेस कर दोगे, लास्ट में चाहे जितना भी छोटा दाना होगा, जब हम टुकड़े करेंगे चाहे वो जितना भी छोटा हो जाएगा, वो NaCl का ही रहेगा। मतलब वन टाइप ऑफ पार्टिकल ही होगा वो। फॉर एग्जाम्पल आपने वाटर लिया, ठीक है, अब वाटर में सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल हैं, ओनली वाटर के ही हैं। अगर आप सॉल्ट को वाटर में ऐड कर दोगे, आपने क्या किया, इस नमक को पानी में ऐड कर दिया, अब आपके पास एक वाटर हो गया और एक आपके पास सॉल्ट हो गया, दैट इज योर NaCl। अब आपके पास टू टाइप ऑफ पार्टिकल्स हो गए एंड दिस इज योर सॉल्यूशन। ये क्या बन गया आपका? solution. Okay, so pure substances are those that are made up of one type of particle. Further, your pure substances are divided into two types. First is your element and second is your compound. अब element that are made up of one type of atom or particle. अगर आप बोलेंगे इट इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल, सो पार्टिकल आपका, पार्टिकल कैन बी एटम और मॉलिक्यूल। पार्टिकल आपका एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। देखिए, दिस इज एटम ऑफ ऑक्सीजन। हमने एक और एटम लिया ऑक्सीजन का। हमें पता है एटम क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसका? एलिमेंट का। ये क्या लिया हमने? एटम लिया ऑक्सीजन का, ये भी एटम लिया ऑक्सीजन का। व्हेन दीज कंबाइन दिस विल फॉर्म योर मॉलिक्यूल। जब एटम एटम कंबाइन होता है तब आपका मॉलिक्यूल बनता है। दिस इज योर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। सो हमने बोला एलिमेंट इज वन टाइप ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल आपके एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ठीक है। और वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स मीन पार्टिकल आपका एटम और मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल योर H2, O2, सल्फर, नाइट्रोजन, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट। आप बोल सकते हो वन टाइप ऑफ एटम होगा इसमें। अब एक एटम नहीं होगा, वन टाइप ऑफ एटम का मतलब है सिंगल, सिर्फ एक एटम नहीं होगा इसमें, एक जैसे बहुत से, एक जैसे बहुत सारे होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे S8 है, अब सल्फर आपके पास 8 है, तो सारे के सारे सल्फर एक जैसे है, ठीक है। सिर्फ वन टाइप ऑफ एटम है इसमें। आपका पार्टिकल एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, पर वो सेम टाइप का होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने ली आयरन की रॉड, ये आयरन की रॉड ली। अगर आप इसको ब्रेक करोगे, ठीक है, आपने इसको तोड़ा, तो जितने भी पार्टिकल्स आपको मिलेंगे वो सब किसके होंगे? आयरन के होंगे। Which means it contain only one type of particle.
ओके, नेक्स्ट इज योर कंपाउंड. फर्स्ट टाइप हमने कर ली एलिमेंट, नेक्स्ट टाइप इज योर कंपाउंड. अब कंपाउंड में आपके जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इट डज नॉट कंटेन वन टाइप ऑफ पार्टिकल. ठीक है, आपके जो भी मॉलिक्यूल बनेगा आपका, ठीक है, उन वो अलग अलग एटम से मिलकर बना हुआ होगा. ठीक है, सो आप लिखोगे इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. और एलिमेंट्स में क्या होता है बच्चों, एटम होते हैं. एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा, एटम होगा. ठीक है, सो दीज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. और यू कैन से दैट, हमने क्या बोला था, हमारा जो एलिमेंट की डेफिनेशन थी दैट इट इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम एंड दीज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम. और कंपाउंड आर मेड अप ऑफ more than one type of atom. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल योर वाटर. अब वाटर में आपके पास देखिए, अब है अगर वाटर है, सी दिस इज योर वाटर. अब इसमें सारे पार्टिकल वाटर के ही हैं. ठीक है, पर इसकी जो कंपोजिशन है, मतलब ये किन एलिमेंट्स को जोड़ के बना हुआ है, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज ऑक्सीजन. एलिमेंट में क्या था, एलिमेंट में हमने बोला था ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑल द एटम्स आर ऑफ सेम टाइप. ऑक्सीजन अगर दो थे तो एटम ऑक्सीजन के जोड़ रहे थे तभी हमारा मॉलिक्यूल बन रहा था. ठीक है, अब यहाँ क्या है, आपका जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है ये डिफरेंट एलिमेंट से बन रहा है. यहाँ सेम से बनेगा, यहाँ डिफरेंट से बनेगा. सो आपके पास एक ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है, देन योर वाटर इज फॉर्म. फॉर एग्जांपल योर NaCl. अब NaCl में एक एटम आपका किसका है, सोडियम का है, एक आपका क्लोरीन का है, तभी आपका सॉल्ट फॉर्म हो रहा है. ठीक है, सो कंपाउंड में दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एंड वी नो दैट एलिमेंट्स का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है दैट इज योर एटम. और वी कैन से दैट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स. ओके, नेक्स्ट इज योर मिक्सचर. मिक्सचर में आपके पास आता है होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. अब होमोजीनियस मिक्सचर दीज आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. मतलब फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, पानी लिया, पानी में आपने नमक डाल दिया और मिक्स कर दिया. अब वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा. मतलब अगर आप यहां से चेक करोगे, वाटर को टेस्ट करोगे, यहां से सब एक जैसा टेस्ट आएगा आपको. वेदर योर हेट्रोजीनियस मिक्सचर, आपने मान लीजिए पानी लिया, उसमें आपने सैंड डाल दी. ठीक है, अब क्या होगा, सैंड डाल दिया, आटा डाल दिया, थोड़ी देर बाद वो सेटल डाउन हो जाएगा नीचे. अब कंपोजिशन और प्रपोर्शन, कंपोजिशन आपकी क्या होगी, यहां से अगर आप वाटर को चेक करोगे तो यहाँ सैंड की क्वांटिटी कम होगी, जबकि यहां से अगर चेक करोगे आप तो यहाँ सैंड की क्वांटिटी ज्यादा होगी वाटर में. सो होमोजीनियस में क्या होता है, जो आपकी सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, दीज आर, आपका सॉल्यूशन होता है टू कंपोनेंट से बना हुआ. वन इज सॉल्यूट, सेकंड इज सॉल्वेंट. ओके, अब आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा, दीज आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, रेदर होमोजीनियस मिक्सचर में दे आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, और आप फिजिकल सेपरेशन के थ्रू होमोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर सकते. रेदर heterogeneous mixture are separated by physical separation method. Okay, thank you.